आप सभी का स्वागत है वैशाली अड्डा इंस्टीट्यूट में। चलिए आज हम शुरू करते हैं पढ़ना बिहार बोर्ड क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ना है, जिसमें प्रश्नावली 3.3 आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से इस प्रश्नावली में हमें प्रश्नों को हल करना है, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है x प्लस वाई इक्वल टू 14 जो समीकरण नंबर 1 है, और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 4 जो समीकरण नंबर 2 है। इसे सॉल्व करने के लिए हम कोई एक समीकरण को लेंगे जिसे समीकरण 3 का निर्माण होगा। देखिए यहां से हम समीकरण 1 को लेते हैं। देखिए समीकरण 1 से यहां पे लिख देंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से जिसमें हमारा समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 14। यहां से देखिए x को इसी साइड रखेंगे और इक्वल टू जो 14 है, और इधर प्लस में y था इधर ले आएंगे तो माइनस में y बन जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। और यहां से x के मान को हम समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाए हैं, तो यहां से x के मान को हम पुट करेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो यहां से हम लिखते हैं कि चूंकि x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां से x का मान जो है 14 माइनस वाई, इसे हमें समीकरण नंबर 2 में रखना है। देखिए यहां हमारा समीकरण नंबर 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 14। देखिए x का मान यहाँ क्या है 14 माइनस वाई, तो लिख देंगे यहाँ पे 14 माइनस वाई को पुट करेंगे। यहाँ पहले से y माइनस में था और इक्वल टू 14। देखिए यहाँ माइनस वाई और माइनस वाई मिलकर माइनस 2y बनता है, तो 14 माइनस 2y लिखेंगे और इक्वल टू में 14 को लिखेंगे। इक्वल टू में 4 था, इक्वल टू में 4 था। देखिए बाई मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पे सही कीजिएगा इसको, यहाँ पे 4 है इक्वल टू में। देखिए समीकरण नंबर 2 में इक्वल टू में 4 है, यहाँ पे इक्वल टू में 4 होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस 2y को लिखेंगे इक्वल टू 4 है, और इधर से प्लस में 14 है, इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में 14 बन जाएगा। माइनस में 14, देखिए इस साइड माइनस 2y इक्वल टू 4 प्लस 4 है और माइनस 14 है। इसको कैलकुलेशन के बाद यहाँ बचेंगे माइनस के 10, माइनस से माइनस को काट देंगे। देखिए बचता है हमारे पास 2y इक्वल टू 10, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, हमारे पास बचेगा 5, तो y का मान यहां से हमें 5 आ जाता है। अब इस y के मान को हम समीकरण नंबर 3 में जैसे ही पुट करेंगे हमें x का मान मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां से चूंकि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहां से हम y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा समीकरण नंबर 3 हमारा कहता है x इक्वल टू 14 माइनस वाई। देखिए ध्यान दीजिए x इक्वल टू 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, जहां y का मान हमें मिला है 5, y का मान 5 मिला है। x इक्वल टू 14 माइनस 5, माइनस का 5 करेंगे। यहां से ध्यान दीजिए x इक्वल टू 14 माइनस 5 जैसे ही करेंगे यहाँ हमें x का मान 9 मिल जाता है। इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के बाद हमें x का मान 9 और y का मान 5 मिलता है।